नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो मौजूदा वक्त का एक ऐसा केस है जिसे देखने और सुनने के बाद शायद आप ये सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक इंसान का इंसान पर ढाया गया कहर इतना विचित्र और दर्द भरा भी हो सकता है। यह केस सिर्फ एक इंसान या एक परिवार के बारे में नहीं था। इस केस में बहुत कुछ ऐसा हुआ था। भले ही इस केस का नाट्य रूपांतरण कर दिया गया हो, लेकिन इस केस की कहानी दिल दहला देने वाली थी। ताई, आपके हाथ में तो रंग लग गया। एकता, अब तो शेफाली के हाथ में हल्दी का रंग चढ़ने वाला है। बाबा ने तेरी बहन के लिए लड़का देखा है। वो क्या कहते हैं वो सिक्योरिटी। हाँ, वो सिक्योरिटी गार्ड में काम करता है। खूब चांगला पोरगा आहे ग। आई, वो ना मैं मोहन काका को टोकरे बेच आती हूँ। बघितलं, लगन की जैसी बात की ना, और लड़की शर्मा गई। पगली कहेगी। पर इज्जत बचाने के लिए कर्जा भी लेना पड़ेगा ना। बगैर दहेज की बात नहीं बनेगी उस लड़के से। पापा, मैं भी ताई के साथ जाती हूँ। हो जा। हाइक। मोहन अगर माल में कोई खोट निकाले तो उसको उल्टा जवाब मत देना। तेरे ताई के लगन के लिए वही है जो हमें कर्जा दे सकता है, समझी? जा। चल ताई। चले लवकर लवकर कर। हाँ, एक काम नीट करत नाही। तू ना अपनी जिंदगी देके भी मेरा एहसान नहीं चुका पाएगा। कामावरून काढलं ना मग कळेल भूक काय असते ती, समझला? इसीलिए समझा रहा हूँ, वरना पछताएगा तू। लो, आ गई रंग बिरंगी। हम तो रंग बिरंगी है काका, लेकिन आप पक्के तेजाब हो। काय बघतोय? जा काम कर। आजकल तेरी जुबान बड़ी चलती है, ज्यादा चला मत। हाँ, यहीं रुक। और तू क्या देख रही है? चल अंदर, आज देखता हूं तेरे माल में कितना दम है। चल। दम तो मैं दिखाऊंगी काका, क्योंकि आज हमारी टोकरी भी कड़क है और मैं भी। चलो अंदर। चल। अरे शेफाली, तू इस मोहन से डर मत। मैं है ना, मैं कुछ करेगा। इससे नहीं डर रही हूँ सचिन, मैं इस बात से डर रही हूँ कि आई पापा ने मेरी शादी की बातें करना शुरू कर दी है। तू घबरा मत, मैं सब संभाल लेगा। और वैसे भी अब मैं इस मोहन के भरोसे नहीं हूँ नौकरी के लिए। मैंने एक बहुत अच्छा काम ढूंढा है। रोज का 600 रुपया मिलेगा। 600 रुपये रोज का? हाँ, महीने का 18,000। लेकिन हमें वर्धा जाके रहना होगा। तू अपने बाबा से बात करना। 14, 15। एक टोकरी में भी खोटनी है, इसलिए हर टोकरी का 15 देना होगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यहाँ बम फोड़ने से अच्छा है बाहर जो फुलझड़ी जला के आई ना, उसे बुझा के आ। सब देख रहा हूँ मैं, समझा दे उन लोगों को, वरना तेरे बाबा को बता दूंगा कि तेरी शेफाली यहाँ आके क्या क्या करती है। अच्छा, फिर तो मैं भी बता दूंगी कि तुम क्या चीज हो। क्या मतलब है तेरा? सोचा जितना भी कमा ले सचिन, लेकिन बाबा की नज़रों में तो तू हमेशा नाथ ही रहेगा ना। ना घर का पता, ना खानदान का। और फिर कि मोहन भी तो हमें कभी एक नहीं होने देगा। इसका मतलब हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सचिन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या पता आई बाबा को कैसे लग रहा होगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक बार हमारे यहाँ काम सेट हो जाए ना,
उसके बाद हम खुद उन्हें जाके सब सच सच बता देंगे। पर अब हम जाएंगे कहाँ? जोई कुठे निघालीस? वो बाबा थोड़ा काम था। इतनी रात में क्या काम? कोमल, तुला किती वेळा सांगितलं इसे रात को घर से बाहर जाने दिया मत कर। आप ही की बेटी है, आप ही पे गई है। मोहन भाऊ, क्या हुआ? मोहन भाऊ, मेरी बेटी शेफाली का कुछ पता नहीं चल रहा है। आज वो तुम्हारी दुकान पे आई थी क्या? नहीं। क्या? हो सकता है वो सचिन के साथ हो। सचिन के साथ? लेकिन सचिन से उसका क्या वास्ता? वो शेफाली से पूछता तो पता चलता। उन दोनों का चक्कर चल रहा है। PSI कामले, सरोजनगर पुलिस स्टेशन। बोला। कहाँ? सर, पूरे बॉडी पे हंटर के निशान है। लगता है लाठी और हंटर से इसे बहुत पीटा है और उसी वजह से ये मर गया। कौन है, कुछ पता चला? नहीं सर, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस से हमारा सामना उस लड़के की लाश मिलने से शुरू हुआ था। उस वक्त हमें यह केस एक रूटीन मर्डर केस लग रहा था, लेकिन यह केस दूसरे केसेस से बहुत ही अलग था। मुझे होमवर्क करना है, तू ही लिया। क्या करेगी होमवर्क करके? जा जाके बोल लेके आ। नहीं लाऊंगी, तू ही लेके आ जा। मुझे आकर दिखाएगी। अब तेरी किताबें भंगार वाले को बेचकर वड़ा पाव खाऊंगा। बाबा, सर, क्या हुआ साहब? हमें जंगल में इस लड़के की लाश मिली है आणि आम्ही ऐकलंय हा तुमच्याकडे कामाला होता। हाँ साहब, ये सचिन है। ये मेरे दुकान पे ही काम करता था। 3-4 दिन से गायब था। 3-4 दिन से गायब था? फिर तो इसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की कहीं रिपोर्ट भी लिखवाई होगी। सचिन अनाथ था साहब। वो 2 साल पहले मेरे पास आया था काम मांगने। मैंने उस पर तरस खा के उसे काम पर रख लिया। वो यहीं सोता था दुकान पर, उसका कोई घर नहीं था। सचिन अनाथ था, 2 साल से तुम्हारी दुकान पर काम कर रहा था, 3-4 दिन से गुमशुदा था, तो तुमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? दरअसल मुझे लगा वो शेफाली को लेकर भाग गया होगा। कौन शेफाली? हमारे गांव की लड़की। उसका पूरा परिवार मेरे यहाँ टोकरी बेचा करता था। शेफाली का यहाँ आना जाना इसीलिए था। तब से सचिन और उसका चक्कर चल रहा था। शेफाली का बाप भी उन दोनों को ढूंढ रहा है। शेफाली का घर कहाँ है? ये इथे जवळच। थैंक यू। हाथ होता ना? कार्य बंड्या, मेरी बेटी की किताबें बेचकर वड़ा पाव खाएगा तू? क्यों मारा मेरे भतीजे को? अरे मेरे बेटी की किताबें बेच के वड़ा पाव खाना इसको। सुनो तो मेरी बात को तो सुनो। अरे वो शेफाली ने अच्छा नहीं किया है, हमको एक बार भी नहीं बताया। और इतना बड़ा कदम उठा बैठी है लड़की, काय करूं बस नहीं है। क्या सचिन की लाश मिली? साहब, मेरी बेटी शेफाली ठीक है ना? ये नाटक मत कर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन को भी तू नहीं? अरे नहीं साहब, बस काय बोलते हैं तुम ही। देखिए साहब, हम सच में शेफाली के लिए परेशान हैं और आप उल्टा हम पे आरोप लगा रहे हैं। अगर तू शेफाली के लिए सच में परेशान है
तो हमारे पास क्यों नहीं आया? उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? क्या करता साहब, मैं रिपोर्ट लिखवा के। मोहन बाबू बता रहे थे कि सचिन शेफाली को लेके भाग गया है। रिपोर्ट लिखवा के अपनी बेइज्जती का ढिंडोरा पिटवाते। लेकिन साहब, सचिन का सुन के मुझे मेरी बेटी शेफाली की बहुत फिक्र हो रही है। उसको बचा लीजिए सर, आपके हाथ जोड़ता। पापा दर्द नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, और तुम्हें क्या लगता है उस समय मेरी पिटाई हो रही थी? नहीं बाबा, आपने मेरे लिए लड़ाई की। आप तो मेरे हीरो हो। आपको दर्द नहीं हो रहा है ना? अब तुमने इतनी अच्छी तरह से पट्टी की है तो दर्द कैसे होगा? ये पट्टी करना मैंने गांव के डॉक्टर अंकल को देख के सीखा है। हाँ बाबा, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ बेटा, पर पता नहीं मैं मजदूर तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती? अगं नाही, असा नाही विचार करायचा। मी करणार ना तुझा स्वप्न पूर्ण, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बाबा, सब मेरी गलती है। मुझे आप लोगों से सच नहीं छुपाना चाहिए था। क्या छुपाना नहीं चाहिए था? क्या जानती है तू? बोलना, क्या जानती है? अगर मैंने सच बोला तो पापा मुझे बहुत मारेंगे। एकता, क्या बोल रही है तू? क्या किया तूने? बोल बोल। आओ बेटा, उतरो। आ गया भाई तू? हाँ बहू, कैसा है? अच्छा हूँ। बहू, ये मेरी बेटी है आयुषी। अरे वाह, बड़ी प्यारी बेटी है तेरी। तू चल मेरे साथ, सेठ से मिलवा देता हूँ तुझे। और हो सके ना तो आज से काम पे लग जाना। चलेगा बहू। और थोड़ा पैसा एडवांस देने के लिए बोलता हूँ। क्यों? शुक्रिया बहू। चलो चल। आओ बेटा। आजा, बैठ। सर, सचिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई। उसे बहुत ही बुरी तरह मारा गया। उसकी बॉडी की कई हड्डियां भी टूटी हुई थी। और सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत बॉडी मिलने के करीब 8 से 10 घंटे पहले हुई थी। शेफाली का कुछ पता चला? कहाँ गायब है? नहीं सर, शेफाली की अब तक कोई लीड नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, गाँव वालों से यह पता चला कि सचिन और शेफाली के बीच चक्कर जरूर था। और सर, शेफाली के बाप के खिलाफ भी अब तक ऐसा कुछ नहीं मिल पाया है जिससे ये प्रूव हो कि सचिन के मर्डर में उसका हाथ है। सचिन और शेफाली साथ में भागे तो थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सचिन की हमें लाश मिलती है और शेफाली गायब है? कमले, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करवाओ। सर, शेफाली फोन यूज नहीं करती थी, लेकिन हाँ सर, सचिन का फोन उसके मर्डर के 3 दिन पहले वर्धा में स्विच ऑफ हुआ था। सचिन का फोन स्विच ऑफ होता है वर्धा में, मतलब सचिन वर्धा गया था और शेफाली सचिन के साथ भागी थी, तो डेफिनेटली शेफाली सचिन के साथ वर्धा गई होगी। लेकिन सचिन की हमें लाश मिलती है कारिंद गांव में। इस सबका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर अभी कुछ देर पहले शेफाली के बाप और मोहन के बीच में काफी मारपीट हुई। क्यों? सर, शेखर का मानना है कि मोहन ने शेफाली को कहीं गायब किया है। सर, एक और बात पता चली है। क्या? सर, इस मोहन का सचिन के साथ कोई लफड़ा चल रहा है। सर, इसके चलते इनका अक्सर झगड़ा हुआ करता था। हाँ, मैंने मारपीट की मोहन के साथ, क्योंकि उसी ने मेरी बेटी को गायब किया साहब। अगर तुम्हें मोहन पर यह शक था तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? वो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है साहब। वो तो एकता ने पहले हमें कुछ भी नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था एकता ने? जो कुछ भी हुआ
वो सिर्फ मैं ही जानती थी। क्या जानती थी? जब ताई मोहन काका को टोकरियां बेचने जाती थी तो बिना वजह के वो उसमें खोट निकाल के खरीदने से मना कर देता था। ये क्या भंगार माल लाई है? जा लेके जा इसको, मुझे नहीं खरीदना। ऐसे मत कहो काका, आप चाहो ना तो इसे कम दाम में खरीद लो, लेकिन अगर आपने ये माल नहीं खरीदा तो हम भूखे मर जाएंगे। तू अगर चाहती है कि मैं सारा माल खरीदूं तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। काका, है ना, कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? समझ गई? साहब, वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा के ताई के साथ। ताई आप पापा को बोल दो ना, पापा फिर उस कमीने को सबक सिखाएंगे। नहीं एकता, अगर मैंने ऐसे किया तो मोहन हम सबका छीना मुश्किल कर देगा। लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि शेफाली का सचिन के साथ। हाँ साहब, सचिन भाव बहुत अच्छे थे। वो ताई का दुख समझते थे, उनका अच्छा करना चाहते थे। दोनों को प्यार हो गया, वो तो उनसे शादी बनाना चाहते थे, लेकिन ताई बाबा को नहीं बोल पाई। फिर भाव को वर्धा में एक नौकरी मिली थी। क्या नौकरी मिली थी और किसके पास मिली थी? उसके बारे में मेरे को तो नहीं पता, लेकिन ताई ने बताया था 18,000 महीने की नौकरी मिली थी। वो नौकरी ताई भी करना चाहती थी। सचिन, मैं भी वो नौकरी करना चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिलके कमाएंगे महीने के 36,000 हो जाएंगे। हाँ, हम दोनों के बच्चे को वो नहीं देखना पड़ेगा जो हम दोनों ने देखा। बच्चे? अगर म्हणजे शादी होने के बाद। सचिन, शादी करेंगे लेकिन बच्चे नहीं करेंगे अभी। मुझे ना आई बाबा के लिए बहुत कुछ करना है। ताई और मेरे लिए कुछ नहीं करेगी? कहेगा? हम दोनों की बातें सुन रही थी। हाँ, पर आप दोनों वर्धा कैसे जाओगी? बाबा तो। जानती हूँ बाबा नहीं मानेंगे, इसलिए हम दोनों उन्हें बिना बताए जाएंगे। फिर वो दोनों वर्धा चले गए, लेकिन मोहन काकू को इस बात की बहुत परेशानी थी कि सचिन ताई को पसंद करता है। साहब, हमें लगता है उस मोहन ने ही सचिन के साथ गुस्सा निकाले और उसी ने हमारे शेफाली को भी छुपा के रखा है साहब। आप उसको ढूंढिए साहब। उसको छोड़ना मत साहब, पता नहीं मेरी बेटी को किस हालत में रखा होगा उसने। वो बाथरूम जाना। जो करना है यहीं कर। क्या म्हणता साहब, मैंने शेफाली के साथ कुछ गलत नहीं किया। उसकी बहन झूठ बोल रही। तू सच बोल रहा है, इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी तो उसने भी नहीं दी होगी। ये उन लोगों की चाल है। जरूर शेखर ने गुस्से में सचिन को मारा होगा और उसे छुपाने के लिए नई नई कहानी बना रहे ये लोग। तेरी कहानी पर भी भरोसा नहीं है हमें। तेरा सचिन के साथ झगड़ा था, ये पता चल चुका है हमें। शायद तू नहीं मारा होगा उसे। मैंने सचिन को नहीं मारा और शेफाली के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ सुन, आज हम नहीं मिल पाएंगे। किससे बात कर रही थी? आपको बता के क्या फायदा, आप तो बस अपने पति की फिक्र कीजिए। देखा ना पुलिस वाले कैसे सवाल जवाब कर रहे थे। उसका किया वो जाने, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें मेरे हाथ से निकलने नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है आप मुझे रोक लेंगी? इसके अलावा सर, सचिन को मारने का सबसे स्ट्रांग मोटिव शेखर के पास था, लेकिन शेखर और उसकी बेटी कह रहे हैं कि उसे मोहन ने मारा, जबकि मोहन कह रहा है कि शेखर ने मारा होगा। ये दोनों ही हमारे सस्पेक्ट हैं। सचिन से जुड़े कई और भी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है। एकता ने बताया कि सचिन को वर्धा में नौकरी मिली थी। सचिन का फोन भी वर्धा में स्विच ऑफ हुआ था। मुझे सचिन के मर्डर का कनेक्शन वर्धा से जुड़ा नजर आ रहा है। कामले, कैसे भी करके ये पता लगाने की कोशिश करो कि सचिन वर्धा में किससे मिलने गया था। सर, वर्धा में हमारी जितने भी खबरें हमने उन्हें सचिन की फोटो भेज दी, वो पता लगा रहे हैं। होपफुली जल्द ही कोई लीड मिल जाएगी। हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि शेफाली को किसने और किस मकसद से गायब करके रखा है। आओ पानी। आओ आओ, ऐका ना, आओ आओ, ऐका ना, आओ, असं काय करताय? आओ
तुम डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे अब कहाँ जा रहे हैं? बाबा बताइए ना, कुछ सीक्रेट है क्या? हाँ, सीक्रेट ही है। हाँ, हम ना एक सीक्रेट जगह जा रहे हैं। सीक्रेट जगह? हाँ। चल बेटा। बाबा, आपने तो कहा था कि कोई सीक्रेट जगह पे जा रहे हैं, लेकिन ये तो खेत है। हाँ बड़ा, तेज तरह है सीक्रेट। हमें इस खेत में एक खेल खेलना है। कैसा खेल? बताता हूँ, पर इस खेल का एक नियम है। कौन सा नियम? ये खेल खेलते वक्त हम इस खेत से बाहर नहीं जा सकते, वरना नियम टूट जाएगा और हम हार जाएंगे, है ना? बात क्या कर रहा है? चलो शुरू करो। हाँ, देखो देखो, उन्होंने भी कहा ना शुरू करने के लिए, तो हम शुरू करते। अच्छा खेलो हाँ बेटा। हाँ। चलो। सर, इस तरफ। हटिए आप लोग, पीछे हटिए। सर, ये मोहन की बेटी जूही है। इसका गला काट के इसे मार दिया गया। सर, इसका पर्स इंटैक्ट है और कपड़ों से लगता नहीं कि इसके साथ कुछ गलत किया गया है। सर, इसकी स्कूटी भी यहीं पे खड़ी है। सर, लगता है कि मोटिव मर्डर ही है। कुछ दिन पहले यहाँ पास में सचिन की डेड बॉडी मिली थी, और अब जूही की। साहब शेफाली के बाप ने ही मारा मेरी बेटी को, क्योंकि उसे लगता था कि शेफाली को मैंने कहीं छुपा के रखा है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरे बेटी को मार डाला साहब, मार डाला। अबे रोने का ढोंग बंद कर, सब तेरी गलती है। तुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, तो उस मोहन को देख लेते तो आज नौबत ही नहीं होती थी, पता है? पहले तेरी दीदी गायब थी और आज तेरे बाबा। साहब, तो मोहन खोटे बोलते हैं साहब। शेफाली के बाबा ने कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है तो गायब क्यों है शेखर? आए तो बोल देना उससे, खुद आ जाए पुलिस स्टेशन, ये बेहतर रहेगा उसके लिए। पापा, पापा, बाबा, खेत में सच में सीक्रेट था, लेकिन बहुत कम। मैंने 201 आलू निकाले, उसमें से एक आलू बहुत अनोखा था, इसलिए मैंने छुपा लिया। लेकिन बाबा, इसमें सीक्रेट क्या है, वो तो बताओ। हाँ, अरे बेटा, यही तो सीक्रेट है। देखो, इसमें छोटा वाला जो है ना, वो तुम हो, और बड़ा वाला मैं। हम भी दिखते दो है, लेकिन है एक जान। एक जान? वो कैसे? क्योंकि ना मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, और ना तुम मेरे बगैर रह सकती हो। बाबा, और कौन सी सीक्रेट है यहाँ? और कौन से खेल खेलेंगे? बेटा, अगला खेल ना कल होगा, अभी तू सो जा। हाँ, सर, ये शेखर कहाँ गायब है अब तक वो तो लीड नहीं मिल पाई, लेकिन गांव वालों से जूही के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? श्री जूही का गांव के एक अनिरुद्ध नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, और जहां जूही की बॉडी मिली, अनिरुद्ध और जूही अक्सर वहां मिला करते थे। चल हो जा शुरू। साहब, मैं मानता हूँ
कि मेरा और जूही का अफेयर था, लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया। जूही की लाश हमें वहीं मिली है जहां पर तू और जूही अक्सर मिला करते थे। कल भी देखा गया था तू वहां। साहब मैं वहां गया था, लेकिन मुझे जूही ने बुलाया था मिलने के लिए, और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा जूही। जूही, जूही क्या हुआ तुम्हें? जूही आगे खोलो अपनी। जूही, मैं बहुत डर गया था साहब, इसीलिए मैं भाग गया वहां से। साहब मैंने जूही को नहीं मारा साहब। जहां हमें जूही की लाश मिली उसी जगह के पास कुछ दिन पहले हमें सचिन की लाश मिली थी। अब ये बोल, तेरा और जूही का सचिन के मर्डर से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है साहब, लेकिन हाँ साहब, ये जूही का बाप है ना, एक नंबर का कमीना है। शेफाली के साथ भी कुछ गलत कर रहा था वो। जूही को सब पता चल गया था साहब, इसीलिए वो अपने बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। साहब मुझे यकीन है कि जूही के बाप ने उसे मारा है साहब। वो लड़का झूठ बोल रहा है। मैं अपनी बेटी को मरवाऊंगा? शेखर ने मारा है मेरी बेटी को, तभी वो कमीना गायब है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सचिन की तरह तूने शेखर को भी गायब कर दिया हो। आप बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। ना ही मैंने अपनी बेटी जूही को मारा है और ना ही शेफाली को अगवा करने में मेरा कोई हाथ है। मर्डर सचिन का भी हुआ है, और सिर्फ अनिरुद्ध और शेखर ही नहीं, हमारी रडार पर तू भी है, समझा? इस डबल मर्डर केस में कई पर्सनल एंगल थे, लेकिन सचिन का वर्धा से क्या कनेक्शन था, शेफाली कहां गायब थी, इन सवालों का हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वहीं जूही के मर्डर के बाद शेखर का गायब होना उसे सस्पेक्ट तो बना रहा था, लेकिन यह भी लग रहा था कि शेफाली के बाद शेखर का गायब होना कहीं क्रिमिनल का कोई षड्यंत्र तो नहीं। हम इस केस की तह तक जाना चाहते थे। जिस जंगल से हमें सचिन और जूही की लाशें मिली थी, उस जंगल को हमने स्कैन करना शुरू कर दिया। हमें लग रहा था कि वहां से हमें कोई ना कोई ऐसी लीड मिल जाएगी जिससे हम क्रिमिनल तक पहुंच सकेंगे, लेकिन वहां से जो हमें मिला उसने इस केस को एकदम से 360 डिग्री पर घुमा दिया। हमें उस जंगल में एक के बाद एक कई नरकंकाल और ह्यूमन बॉन्स मिलने लगे, और फिर एक लाश मिली जिसका मर्डर जूही के मर्डर के बाद किया गया था। सर, इस आदमी के बॉडी पे भी हंटर के निशान है, जिस तरह सचिन के बॉडी पे थे, और इसे भी उसी तरह मारा गया है जिस तरह सचिन को मारा गया था। कौन है आदमी? इसकी पहचान पता चली? सर, आसपास के लोगों ने इसे पहचाना नहीं, लगता नहीं कि कालीन गांव का है। सचिन का मर्डर भी इसी तरह से हुआ है, मतलब दोनों का किलर कोई एक ही होगा। सर, जूही की बॉडी भी इसी एरिया में मिली थी, तो हो सकता है कि इन तीनों मर्डर्स में कोई कनेक्शन। शायद ये कनेक्शन इसकी पहचान से सामने आए। कमले, इस आदमी का फोटो आसपास के सभी गांवों में घुमाओ, कैसे भी करके इसकी पहचान पता करो। अब तो शेफाली के हाथ में हल्दी का रंग चढ़ने वाला है। कशी वाटली? ये तो महंगी होगी ना रे, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अगर पैसे जोड़े थे मैंने, और ये हमारे सगाई की अंगूठी है, समझ ले आज हमारी सगाई हो गई। सर, इस लाश की पहचान हो गई। सर, ये निशांत दुलिया गांव का रहने वाला है। दुलिया गांव में पूछताछ की तो पता चला ये 3 महीने से गायब था। निशांत पिछले 3 महीने से गायब था, फिर भी इसकी किसी ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई। निशांत के घर वाले हैं या ये भी सचिन की तरह अनाथ हैं? सर नहीं, इसके घर वाले हैं, ये दुलिया में रहते हैं। साहब, निशांत 3 महीने पहले वर्धा गया था, बोल रहा था उसको कोई काम मिला है वहां पे। क्या काम मिला था? हमको नहीं मालूम साहब, लेकिन जब गया था तब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, पर आज तक एक भी मनी ऑर्डर नहीं भेजा साहब। हम तो सोचने लगे कि हमको भूल गया वो, पर क्या पता था इस हालत में मिलेगा वो। आपको कभी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की नहीं सूझी? हम गरीबों की कौन सुनता है साहब, फिर हम अकेले नहीं है साहब गांव में, और भी पढ़े बहुत से। एक मिनट, आपके कहने का मतलब यह है कि निशांत के अलावा कोई और भी गायब है? जी साहब, निशांत के साथ उसका दोस्त हरी भी गया था वर्धा, उसका भी कोई अता पता नहीं। सचिन की ही तरह निशांत और हरी का भी वर्धा से कोई ऐसा कनेक्शन था
जो सचिन का मर्डर और हरी के पिछले 3 महीने से गायब होने का राज सामने लाया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनके परिवार ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की थी और उनकी ये मानसिकता हमें सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या वाकई में पुलिस और प्रशासन पे से उनका भरोसा उठ गया था। पर यह भी सच था कि उनके बिना दरख्वास्त के हमें इस मसले का कैसे पता चलता, और उनकी ये चूक इस अपराध की सबसे बड़ी दस्तक थी और तब हमें उनकी इस चूक का अंदाजा हो गया था। इसलिए हमने खरीद और धुलिया समेत आसपास के सभी गांवों में पूछताछ की और फिर जो हमारे सामने आया उसने हमें फिर से चौंका दिया था। सर, कारियन, धुलिया और आसपास के कई गांवों से 30 से ज्यादा लोगों के गायब होने के बारे में पता चला है। इनमें औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल हैं। इनमें से कुछ वर्दा काम की तलाश में आए और कुछ अपने पर्सनल काम से, लेकिन इनमें से कोई भी अपने घर वापस नहीं पहुंचा है। हो सकता है इन सबके गायब होने का राज कहीं ना कहीं वर्दा से जुड़ा हो। तुम्हें याद है कामने, सचिन का फोन भी आखिरी बार वर्दा में ही स्विच ऑफ हुआ था। सर, ये शेखर और शेफाली, इन दोनों का भी अब तक कोई लीड नहीं मिल पाया है। मे बी इन दोनों के गायब होने का कनेक्शन भी वर्दा से जुड़ा हो। एक काम करो कामने, जितने लोग भी मिसिंग हैं इन सब के फोटोग्राफ वर्दा के हर छोटे बड़े गली मोहल्ले में घुमाओ। हो सकता है किसी से कोई काम की इंफॉर्मेशन मिल जाए। हो सर। ए उठो, चलो। उठ, चलो, बहुत हो गया आराम। उठो उठो, चलो सब लोग लाइन लगा के चलो, उठो फटाफट। पापा, आप हमेशा कहते हो कि यहाँ का नियम नहीं तोड़ना है, लेकिन यहाँ से अच्छा तो गांव था, वहाँ कोई नियम नहीं था। मुझे और खेल नहीं खेलना और मुझे डॉक्टर भी नहीं बनना। पापा, आप मुझे गांव ले चलो। पापा, पापा, गांव ले चलो। बेटा, ओ भरतलाल, हैं? गला घोट दूंगा, मिलते रहना गले। चल। ए, पागल है क्या? मरेगी क्या? ऐसी जिंदगी से तो बहुत ही अच्छी है। अरे अभी तो तू जवान है, इतनी जल्दी थोड़े मरेगी, और जब तक जिंदा है हमारे काम आएगी। चलो पापा, डरो मत बेटा, वो पुतला है, पुतला। चले लवकर लवकर। सबको बराबर गिनती करके अंदर डाल। 15 ईंट के भट्टी पे जाएंगे और 15 खेतों में। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को। चल, 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 चल। ये लो, पूरे 50,000। पुलिस के चक्कर में फंसा हुआ था, इसलिए देने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं तो आप जैसों के मदद में हमेशा आगे रहता हूँ। अपने पहचान वालों को भी बोलो, सबके काम आऊंगा जरूर। बेटा, आयुष्य बाहर लागला तुला? बाबा, कोई बात नहीं, ये छोटी सी चोट है। मैं सोचा था तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, ये क्या कर बैठा मैं तुम्हारे साथ। रोइए मत बाबा, कोई बात नहीं, ये तो एक खेल है ना। मैं जानती हूँ कि खेल अब जिंदगी भर चलेगा, है ना? नहीं बड़ा, नहीं, ये खेल अब मैं खत्म करके रहूंगा। तुझे यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगा मैं। अरे ओ, टाइम पास हो, चलो काम पे लगाओ।
बेटा संभल के काम करो, हाँ? और उस दिन मुझे पट्टी की थी ना, वैसे पट्टी कर लेना तुम, हाँ? सर, इन गायब हुए लोगों में से 17 लोगों के पास मोबाइल फोन था और सचिन की तरह ही वर्धा पहुंचते ही इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। क्या और कुछ पता चला इनके बारे में वर्धा से? नहीं सर, पूछताछ जारी है लेकिन अब तक कोई लीड नहीं मिली है। ये सब लोग गांव से वर्धा गए। वर्धा के बस अड्डे से इनके बारे में कुछ पता चल सकता है। काबले, बस अड्डे का एरिया फोकस करो, देखो कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। सर, गांव के जंगल के पास एक और लाश मिली। व्हाट? पीछे हो जाइए आप लोग। मोहन की बॉडी पर भी उसी तरह के निशान हैं जिस तरह के निशान सचिन और निशांत की बॉडी पर थे, लेकिन वो दोनों गायब थे, मोहन नहीं। फिर मोहन को उसी तरह से मारने की वजह क्या हो सकती है, और वो भी इस तरह? इस आपने आखिरी बार मोहन को कब देखा था? सुबह देखा था। मोहन जब घर से निकला आपसे कुछ कहा था कि कहाँ जा रहा है? वो कभी मुझसे कुछ कहकर नहीं जाते थे। मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, उन्हें उनके किए की सजा। क्या मतलब? मुझसे कुछ मत पूछो सर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये मोहन की बीवी का रवैया अटपटा सा नहीं लगा? पति का मर्डर हो गया लेकिन चेहरे पे एक शिकन तक नहीं। लगता है मोहन की बीवी मोहन का कोई ऐसा राज जानती है जो हमसे छुपा रही है, या फिर इसका खुद का कोई ऐसा राज है जो हमसे छुपा रही है। इसकी एक्टिविटीज पता करो। सर एक्सक्यूज मी। देशमुख। हेलो। हाँ बोला। ठीक है सर, वारदा के विजयनगर बस स्टॉप से एक लीड मिली है। पता चला वहाँ एक ऑटो वाला है जो लोगों को काम देने की बात करता है और अपने साथ ले जाता है। सेठ, काम मिलेगा क्या? छोटा मोटा कोई भी काम चाहिए, मेरे को काम चाहिए सेठ। नहीं इधर काम भी नहीं है, जाओ। भाई, काम की जरूरत है तेरे को? हाँ भाई। तो चल मेरे साथ रिक्शा में, एक सेठ से मिलवा देता हूँ तुझे। बैठ। आजा आजा चल। देख, इधर तेरे को रहने का जगह है, अभी थोड़ा देर आराम कर ले, रात पाली में काम करना है तेरे को। नहीं भाऊ, मेरे को ये काम नहीं जमेगा, मैं जाता है। ये कूड़ा डाल रहे? इधर जो काम मांगने आता है ना, उसको काम करना पड़ता है। उधर जाके बैठ, नहीं तो कान के नीचे देगा। चल। ये वो बच्ची किधर है रे? अबे उसका बाप भी नहीं दिख रहा है। अबे जाके ढूंढ उसको, किधर है वो? अरे इधर क्या कर रहा है तुम लोग? एक आदमी गायब हो गया अपने बच्ची के साथ, जा जाके ढूंढ उसको। देखा? चल हो जा शुरू।
साहेब सांगतो साहेब, मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे को रोज काम करने के लिए मजदूरों का जरूरत पड़ता है साहब। मैं बहुत सही तरीके से काम करता था, फिर भी कोई मजदूर टिकता नहीं था और रोज वो लोग पैसा बढ़ाने के लिए दिमाग चाटता था, इसलिए मजदूरों का जुगाड़ करने के लिए मैंने ये सब किया साहब। वो वर्धा में रोज काम मांगने के लिए मजदूर आते रहते, मेरे आदमी उन लोग को अच्छे काम का लालच देते थे। तू चल मेरे साथ, सेठ से मिलवा देता हूँ तुझे, और हो सके ना तो आज से काम पे लग जाना। चलेगा वो। तो थोड़ा पैसा एडवांस देने के लिए बोलता हूँ। और झांसा देकर मेरे पास लेके आते थे, फिर मैं उनको कैद करके अपना बंधुआ बना लेता था। साहब सिर्फ एक वक्त का नाश्ता और 2 वक्त का खाना देता था उनको, मेरा काम चल जाता था। और जो भागने की कोशिश करता तो उसे खत्म कर देता। सचिन और निशांत भी तेरे बंधुआ थे? हाँ साहब, सचिन और वो लड़की मेरे पास काम मांगने के लिए आए थे। अच्छा है, हाँ? लेके जा अंदर, जाए घेऊन जा आतमध्ये आला, चल अंदर चल। साहब मैंने उनको भी अपना बंधुआ बना लिया और फिर उन दोनों ने भागने की कोशिश की। मैंने और सचिन ने सोचा भी नहीं था कि हम दोनों के साथ उसको मार डाला और मेरा रोज जानवर से भी बदतर बना दी मेरी जिंदगी। मोहन और उसकी बेटी जूही को किस मकसद से मारा तूने? वो मोहन के लड़की को मैंने नहीं मारा साहब, हाँ लेकिन मोहन को मैंने मारा साहब। वो मोहन का उस लड़की शेफाली पे दिल आ गया था, लेकिन शेफाली को सचिन से प्यार था साहब। उन दोनों से बदला लेने के लिए मोहन ने मेरे को बोला कि इनको फंसा के अपना बंधुआ बना ले। मैंने ऐसा ही किया साहब। मुझे पता चला कि मोहन पे भी आपका शक है, मुझे लगा मोहन पकड़ा गया तो मेरे बारे में बोल देगा, इसलिए इसकी चीखें पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देनी चाहिए। तो साले शेफाली सहित कई लोगों को एक लंबे समय के बाद अपने करीबियों का चेहरा देखना नसीब हुआ, पर अफसोस की बात यह है कि कई महीनों तक उनकी कोई खोज खबर न मिलने के बावजूद भी उनके परिवारों ने पुलिस में कोई खबर नहीं की। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी दस्तक को अनसुना किया, जिसके कारण निशांत जैसे ही ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शेफाली के पिता शेखर को हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। जूही मर्डर केस की फाइल अभी भी इस सवाल के साथ खुली पड़ी है कि क्या जूही का मर्डर शेखर ने मोहन से बदला लेने के लिए किया था। हम रोजाना अपने आसपास ऐसे तबके को भी देखते हैं जो बुनियादी सुविधाओं के बिना सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष से जूझ रहे होते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका शोषण तो ना करें। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।